नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विचलित करने वाली घटना पर बात करने वाले हैं। कोलकाता के एक लॉ कॉलेज में जो हुआ। जी। हमारी जानकारी एक YouTube रिपोर्ट पर आधारित है और कोशिश करेंगे कि समझें कि आखिर क्या हुआ और इसके क्या मतलब हैं, क्या मायने हैं। बिल्कुल। और ये जरूरी भी है, मतलब एक शिक्षण संस्थान जिसे हम सुरक्षित मानते हैं, ज्ञान का केंद्र मानते हैं, वहां ऐसी घटना होना ये कई गंभीर सवाल खड़े करता है। हाँ, तो हम तथ्यों को और उसके पीछे क्या संदर्भ है उसे देखने की कोशिश करेंगे। जी। तो रिपोर्ट के हिसाब से 25 जून की शाम की बात है ये। कोलकाता का साउथॉक लॉ कॉलेज, वहाँ के गार्ड रूम में एक 24 साल की LLB छात्रा के साथ कथित तौर पर, मतलब रिपोर्टेडली, गैंग रेप हुआ। ये बहुत ही भयावह है और बताया जा रहा है कि उन्हें जबरदस्ती गार्ड रूम में ले जाया गया, मारपीट भी हुई। हाँ, और इतना ही नहीं, रिपोर्ट कहती है कि घटना को मोबाइल पर रिकॉर्ड भी किया गया। ये अपने आप में एक और अपराध है। और फिर धमकी भी दी गई कि वीडियो वायरल कर देंगे। मतलब पीड़िता पर कितना दबाव बनाया गया होगा। बिल्कुल, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत दिखाई। अगले ही दिन 26 जून को पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। जी, ये वाकई में बहुत साहस का काम है। ऐसी स्थिति में आवाज उठाना आसान नहीं होता। और पुलिस ने भी, ऐसा लगता है, तेजी दिखाई। 27 जून तक 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। हाँ, ये कार्रवाई तेज हुई। अब ये आरोपी हैं कौन, इसके बारे में क्या जानकारी है? जी, रिपोर्ट के मुताबिक जो मुख्य आरोपी है वो 31 साल का मनोजीत मिश्रा है। वो कॉलेज का पूर्व छात्र रह चुका है और वहाँ कॉन्ट्रैक्ट पर, मतलब संविदा पर काम भी कर रहा था। अच्छा, पूर्व छात्र और कर्मचारी भी, ये तो मतलब कॉलेज के सिस्टम से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। हाँ, और रिपोर्ट में एक बात और है कि उसका पहले कथित तौर पर TMC छात्रविंग यानी तृणमूल छात्र परिषद से संबंध था। हालांकि TMC ने साफ कहा है कि अभी आरोपी से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये राजनीतिक कनेक्शन वाली बात भी ध्यान देने वाली है, भले ही पार्टी अब इनकार कर रही हो। और बाकी दो आरोपी रिपोर्ट के अनुसार ज़ैब अहमद 19 साल का और प्रमित मुखर्जी 20 साल का, ये दोनों उसी कॉलेज के छात्र बताए जा रहे हैं। मतलब एक पूर्व छात्र और 2 वर्तमान छात्र इसमें शामिल हैं कथित तौर पर। हाँ, और मकसद, रिपोर्ट में एक संभावित मकसद का भी इशारा है। कहा जा रहा है कि जो मुख्य आरोपी है मनोजीत मिश्रा, उसने पीड़िता को शादी के लिए प्रपोज किया था। अच्छा। और पीड़िता ने मना कर दिया। इसके बाद उसने कथित तौर पर पीड़िता और उसके परिवार को झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी थी। यहीं पर मतलब एक बड़ा सवाल उठता है, एक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी, उसमें इतनी हिम्मत कहां से आई कि वो इस तरह की धमकी दे? क्या उसे कोई शय थी, कोई बैकिंग थी? सही बात है। ये आत्मविश्वास कहाँ से आ रहा है, ये जांच का विषय है। बिल्कुल। और ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति का अपराध नहीं लगती। इसमें ना संस्थागत स्तर पर भी कुछ गंभीर कमियां दिख रहे हैं। जैसे रिपोर्ट में बताया गया कि घटनास्थल पर CCTV कैमरा ही नहीं था। यही तो, मतलब कॉलेज कैंपस में गार्ड रूम जैसी जगह पर CCTV न होना, ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। हाँ, और गार्ड रूम का इस तरह इस्तेमाल होना। फिर कैंपस में पहले से ही कथित तौर पर कुछ अराजकता बढ़ रही थी। दबंगई की शिकायतें थीं जिन्हें नजरअंदाज किया गया। जी, रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है। छात्रों और यहाँ तक कि कुछ शिक्षकों के हवाले से भी कहा गया है कि कैंपस में पहले भी राजनीतिक दबदबा, हिंसा की घटनाएं हुई हैं। फैकल्टी तक को धमकाने की बातें सामने आई हैं। हालांकि हमें ये साफ करना चाहिए कि ये रिपोर्ट में दर्ज आरोप है और संबंधित राजनीतिक दल ने, जैसा हमने कहा, आरोपी से किसी भी मौजूदा संबंध से इनकार किया है। जी, वो स्पष्टीकरण जरूरी है। लेकिन फिर भी कैंपस का माहौल और सुरक्षा, उस पर तो सवाल उठता ही है। और गार्ड्स, कॉलेज के गार्ड्स की क्या भूमिका थी? क्या वो सिर्फ नाम के लिए थे? रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि घटना के वक्त गार्ड को भी कथित तौर पर वहां से हटा दिया गया था या वो मौजूद नहीं था। मतलब पूरी सुरक्षा व्यवस्था ही सवालों के घेरे में है। इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने भी खुद ही संज्ञान लिया है। पुलिस जांच कर रही है। जी, और धाराएं भी गंभीर लगी हैं। IPC 376D यानी गैंगरेप, 342 यानी गलत तरीके से बंधक बनाना, 506 यानी धमकी देना और IT एक्ट की धारा 67 भी। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वो आपत्तिजनक सामग्री वाली बात। आरोपी अभी पुलिस हिरासत में है। और जाहिर है इस घटना के बाद लोगों में बहुत गुस्सा है। छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। कैंपस सुरक्षा को बेहतर करने की मांग उठ रही है। ये घटना ना हमें कुछ और बड़े मुद्दों की तरफ भी सोचने पर मजबूर करती है, जैसे शिक्षण संस्थानों में सुरक्षा का संकट। हमने हाल ही में आजी कर अस्पताल वाला मामला भी देखा था। बिल्कुल।
और कॉलेजों का राजनीतिकरण, ये भी एक पहलू है। और फिर राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी एक टिप्पणी है। और सबसे ज्यादा चिंता की बात है महिलाओं की शिक्षा और उनकी सुरक्षा। मतलब ऐसी घटनाएं होती हैं तो पेरेंट्स डरते हैं, लड़कियों को पढ़ने भेजने से कतराते हैं। सही कहा, इसका असर बहुत गहरा और दूर तक जाता है। लड़कियों की आज़ादी, उनकी शिक्षा, उनके सपनों पर इसका असर पड़ता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये संस्थागत लापरवाही, सुरक्षा में भारी चूक और शायद कहीं न कहीं राजनीतिक असर का एक खतरनाक मिश्रण जैसा दिखता है। बिल्कुल, दोषियों को सजा तो मिलनी ही चाहिए, कानून अपना काम करेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हमारे शिक्षण संस्थानों को, हमारे कॉलेजों को बुनियादी तौर पर क्या बदलने की जरूरत है। हाँ, मतलब व्यवस्था में क्या बदलाव हो। जी, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। छात्र, खासकर छात्राएं, बिना किसी डर के एक सुरक्षित माहौल में पढ़ सकें, ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। इस पर हमें सोचना होगा।